स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद एनमान में। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन का डे 10 है, ठीक, जिसमें हम अभी भी हिंदी सीरीज को स्टार्ट किए हुए और हमने कल संज्ञा टॉपिक खत्म किया था। आज जो हम बात करेंगे विकारी शब्दों के रूप में सर्वनाम पर बात करेंगे, ठीक, क्योंकि संज्ञा से भी एक क्वेश्चन आता है और सर्वनाम से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक। सबसे पहले हम बात करें कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक। अगर तुमसे नहीं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम, ठीक। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं अमित से कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं रूबी से कि सर्वनाम की विशेषता बताओ, उसकी भी एक विशेषता बताओ, सर्वनाम की क्या है विशेषता? सर्वनाम का कार्य बताओ, कहने का मतलब ये है। जैसे अगर मैं बात करूं सर्वनाम करता क्या है? जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को क्या करता है? रोकता है। समझ में आएगा? जिससे क्या वाक्य में क्या सुंदरता पैदा हो जाती है या सौंदर्य पैदा हो जाता है, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, कभी कभी एक क्वेश्चन हो रहा है कि बताइएगा सर्वनाम है वो अविकारी शब्द है या विकारी है? तो सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं रूबी? 6, ठीक। कौन कौन से? नंबर 1 वेरी गुड, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गुड, संबंधवाचक, वेरी गुड, निजवाचक और प्रसन्नवाचक। समझ में आई बात करें नौशाद से कि सर्वनाम की संख्या कितनी है? हाँ, कितनी है? 11। ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के है ना कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 2 प्रकार हैं, एक मूल सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम। ध्यान रखना, मूल सर्वनाम में क्या आएगा? जो सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है ये किसमें आएंगे, है ना? जो सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है किसमें आएंगे? मूल में आएंगे। और मूल की संख्या कितनी है? 11, ठीक। तो होता है मूल सर्वनाम, एक होता है यौगिक सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं मैं, तो मैं का मेरा, मेरी, मेरे, ये सब क्या बन जाएंगे? यौगिक। जैसे हम है, हम का क्या बन जाएगा? हमारा, हमारे और हमारी। तो ये सब क्या है? यौगिक क्या है? सर्वनाम है। अगर मैं अभिषेक से थोड़ी सी बात करूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2021 में कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 प्रसन्नवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक। क्या होगा? गुणवाचक। क्योंकि गुणवाचक जो है वो किसका भेद है? विशेषण का भेद है, जिसके 4 भेद होते हैं। बात करें हम दीपक से कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? यही क्वेश्चन 2018 में है ना वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। नंबर 1 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? नंबर 1 9, नंबर 2 10, नंबर 3 11, नंबर 4 12। तो कितने होंगे? 11, ठीक। बात करें विशाल से, 2016 में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 प्रसन्नवाचक, नंबर 4 गुणवाचक। तो आंसर क्या होगा? गुणवाचक, ठीक। अच्छा, जैसे हमने बताया कि सर्वनाम के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ या प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रसन्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। समझ में आएगा? तो आज जो हम बात करेंगे वो किस पर? नंबर 1 पुरुषवाचक और नंबर 2 निश्चयवाचक और नंबर 3 अनिश्चयवाचक। बात करें विनीत से कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? नंबर 1 ताजा, नंबर 2 सोना, नंबर 3 हिमालय और नंबर 4 मैं। तो ध्यान रखना, अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, है ना? क्या है? 3 उपभेद, है ना। अगर हम उनको एबीसी में करके देखें, ए पर क्या आता है? उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम, बी पर क्या आता है? मध्य पुरुषवाचक
पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर सी पर क्या आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो क्या होगा। कहने का मतलब है जब मैं खुद है ना अपने लिए बात करूं तो वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में दो आते हैं, कौन कौन से? मैं और हम आते हैं। अगर मैं मध्यम पुरुष की बात करूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या कहलाए? मध्यम। और मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या? उत्तम। और अगर हम दोनों यहाँ बैठकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बराबर, ठीक। बात करें फिर उससे, उसने पत्र लिखा है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है? नंबर 1 निजवाचक, नंबर 2 पुरुषवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक। तो आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक। थोड़ा सा ठीक। और यही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। ठीक। अगर जैसे उसने कहा कि उसने पत्र लिखा है या आपने पुरुषवाचक बताया, तो पुरुषवाचक कौन सा भेद होगा? ये मध्यम, उत्तम या अन्य? तो क्या होगा? अन्य। क्योंकि अगर मैं अन्य की थोड़ी सी बात करूं तो यह, वह, ये, वे और वो, ये 5 के 5 भेद किसमें आते हैं? है ना, जिसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करें रवि से, है ना, उसका भाई खेलता है। ठीक। नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक? पुरुषवाचक। तो आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद? अन्य पुरुषवाचक। बात करें हम अमित से, ये राजस्थान के टेट परीक्षा में पूछा, जो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन से प्रकार का है? नंबर 1 संबंधवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। तो आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करें हम रूबी से कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? नंबर 1 निजवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 पुरुषवाचक। क्योंकि उत्तम में क्या आएगा? मैं और हम। ठीक। और पुरुषवाचक की 3 कैटेगरी भी हमने आपको बताई है, उत्तम, मध्यम और अन्य। बात करें नौशाद से, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है? कितना प्यारा सवाल पूछा गया है। और यही सवाल है ना स्कूल टीचर परीक्षा 2023 है ना बिहार में सवाल पूछा गया है। ठीक। उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है। नंबर 1 तुम, नंबर 2 हमको, नंबर 3 मुझ में, नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। हाँ, कौन सा? तुम। अरे तुम किसका भेद है? तुम किसका है? उत्तम सॉरी पुरुषवाचक के किसका? है ना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब जो ये कह रहा है ना हमको, ये हमका क्या हो जाएगा? बहुवचन। है ना, मैं का क्या हो जाएगा? मुझ में। समझ में आई बात? बात करें हम अभिषेक से के निम्नलिखित में से जोड़े में से उत्तम पुरुषवाचक जोड़े को पहचानिए। नंबर 1 वह और वे, नंबर 2 इससे और इन्होंने, नंबर 3 तू और तुम, नंबर 4 मैं और हम। तो क्या होगा? मैं और हम। और यही सवाल युवा कल्याण अधिकारी के पेपर में पूछा गया है। बात करें हम दीपक से, हम ताजमहल देखने जाएंगे, है ना, रेखांकित पद क्या है? नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 पुरुषवाचक। तो आंसर क्या होगा? पुरुषवाचक। बात करें हम विशाल से कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद छांटिए, है ना। एक सेंटेंस दिया है मैंने, आप अंदर आकर बैठिए। पहला ऑप्शन है अंदर, दूसरा ऑप्शन है बैठिए, तीसरा ऑप्शन है आकर, नंबर 4 है आप। तो क्या होगा? आप। और आप किसका है? पुरुषवाचक के मध्यम पुरुषवाचक का, है ना, एक क्या है? भेद है। समझ में आई बात करें विनीत से कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक। इसमें कौन सा सर्वनाम है? नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 4 अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक मैं पहले ही बता चुका हूं उसकी परिभाषा, तो इसका आंसर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बराबर। बात करें फिर उससे
परिभाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी वक्ता, श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई साहब जब हम बात करें किसकी, है ना, जब श्रोता, अरे श्रोता कहाँ आएगा? सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला। तो मैं कौन? वक्ता, और आप कौन? श्रोता, है ना। और हम यहाँ दोनों बैठकर किसी तीसरे के बारे में क्या करें? गपशप करें, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो तो आप कौन लोग? है ना, मध्यम पुरुषवाचक। बराबर, ठीक। रवि बताएगा श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ढंग से सुनना, श्रोता कह रहा है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 4 सभी गलत है। तो आंसर क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करें अमित से कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक। अब आते हैं, हमने पुरुषवाचक भी थोड़ा सा काम कर लिया, 18-19 क्वेश्चन देख लिए हमने। बात करें रूबी से, है ना, कि इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण क्या बताना है? निश्चयवाचक का। यूपीएससी 2021 का सवाल है। नंबर 1 कोई, नंबर 2 जो, नंबर 3 कुछ, नंबर 4 यह है। तो आपको पता होगा अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, है ना, दोनों में यह है, वह, ये, वे और वो, है ना, ये 5 शब्द यहाँ पर भी आते हैं और ये 5 शब्द का निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, है ना। ठीक है। बात करें हम नौशाद से, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक? नहीं, निजवाचक कैसे हो जाएगा? निजवाचक के शब्द ही अलग है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कह दूं कि यह बहुत अच्छा लड़का है या वह बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा? है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। लेकिन इसी कंडीशन दूसरी भी हो सकती थी। अगर ऑप्शन में, है ना, अन्य पुरुषवाचक होता तो हम वहां पर, हमको कहाँ जाना पड़ता? वहां पर जाना पड़ता। बात करें अभिषेक से, इस पुस्तक को देखो। मैं कह रहा हूं कि इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, ठीक है ना, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है ना। सर्वनाम का प्रकार बताना है। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक। तो आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक। जब मैं कह रहा हूं कि आप इस पुस्तक को देखो, तो बात किसकी हो रही है? निश्चित की बात हो रही है। बराबर, ठीक। दीपक बताएगा, ये 2018 में उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछा सवाल है, यह मेरी पतंग है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक होगा। विशाल से बात करें, छत्तीसगढ़ पीसीएस के सी सेट के पेपर में सवाल पूछा गया है 2014 में कि वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? नंबर 1 एक, नंबर 2 छात्र, नंबर 3 अच्छा, नंबर 4 वह। तो आंसर क्या होगा? वह होगा। बात करें हम विनीत से कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? अविकारी रूप, विकारी जो टूट जाए और अविकारी जो न टूटे। नंबर 1 उन, नंबर 2 उन्हें, नंबर 3 उस, नंबर 4 वह। तो आंसर क्या होगा? वह। ठीक। बात करें फिरोज से, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? यूपी पीसीएल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक, हो सकता है तेरे फेफड़े सुखा दे। ठीक। नंबर 1 पढ़ना, नंबर 2 घर, नंबर 3 गहरा, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, ध्यान रखना। ठीक। अगर मैं बात करूं, पढ़ना एक क्रिया है और घर क्या एक संज्ञा है और गहरा अपने आप में क्या एक विशेषण है। अगर आप ऐसे डिस्कस करते गए ना तो यकीन मानो चीजें बहुत बदल जाएगी। ठीक।
बात करें रवि से, उसने कुछ नहीं खाया है, उसने कुछ नहीं खाया है। ठीक, यूपी टेट की परीक्षा में पूछा सवाल है। नंबर 1, उसने कुछ नहीं खाया है और कुछ पूछा है कि कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। नंबर 1 पर्सनवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक। तो विशाल बाबू बस आप ही बता दो कि अनिश्चयवाचक के कौन कौन सी सर्वनाम, कौन कौन से दो, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ। ठीक, बात करें हम इससे, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। बात करें रूबी से कि निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? नंबर 1 कुछ भी, नंबर 2 सब कुछ, नंबर 3 कुछ ने कुछ, नंबर 4 जो और वह। हाँ, क्योंकि जो वो किससे है? संबंधवाचक से है। और ध्यान रखना ये नया सवाल है, कुछ ना कुछ भी और सब कुछ, ये सब किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी कल जो हम देखेंगे वो हम सर्वनाम के बाकी के 3 भेद हैं, जैसे संबंधवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है।